एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो आज है हमारे भाई की शादी और अभी हम लोग जा रहे हैं बारात में। हालांकि बारात काफ़ी आगे निकल चुकी है एंड वी आर लेट। सो अभी हम फुल स्पीड में बारात को कैच करने जा रहे हैं। सो बी विद अस टू एंजॉय पहाड़ी मैरिज। सो ये हैं हमारे उस्ताद जी। हाय। तो अभी हम दो ही हैं क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि हम लोग शाम को अपने घर ही आ गए थे। सो सुबह वहीं से ही तैयार होके निकल रहे हैं। तो बारात थोड़ी सी आगे चली गई है। मैं आपको बता देती हूँ, बारात जो जा रही है वो घनाटी जा रही है एंड रोड कंडीशन इज वेरी पुअर, सॉरी जर्क्स बहुत ज़्यादा है रोड में। ये आपको ड्राइवर साहब ही बता पाएंगे कि जो रोड कंडीशन है दैट इज़ वेरी बैड। बहुत जर्क्स हैं। सो डोंट माइंड अगर मेरा कैमरा बहुत हिल रहा है तो। सो अभी तो हम जस्ट वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड घनाटी। सो आगे दिखाते हैं आपको। अगर हम बारात को पकड़ लें तो अब कोशिश तो यही है कि हम बारातियों को पकड़ लें और अच्छे से अपना वेलकम करवाएं दुल्हन वालों से। अदरवाइज फिर हमारा मतलब वही होगा, वेलकम शायद ना हो पाए। बट नो, नहीं हो पाएगा, ग्रैंड वेलकम नहीं होगा। सो ओके देन, कैच यू लेटर, बाय। तो जी हम पहुंच चुके हैं घनाटी। नहीं, अभी नहीं पहुंचे, थोड़ा सा पीछे ही है घनाटी से। अबाउट टू रीच घनाटी। तो ये देखो जी, आज का जो मौसम है, मौसम का अपडेट भी मैं आपको दे देती हूँ। मौसम आज एकदम बादल है, एकदम फॉगी सा है, बारिश भी हो रही है। और बारिश में ना थोड़ा सा शादी का मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो आई होप कि ये बारिश रुक जाए और थोड़ा सा सनी हो जाए ना मौसम, तो मज़ा डबल हो जाएगा भाई। सो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे रुके थे। सो नाउ वील स्टार्ट और देखते हैं। फ़ोन भी करना है अभी आगे वालों को कि बारात कहाँ पे पहुँची है। हाँ तो जी फाइनली हम पहुँच चुके हैं घनाटी बाज़ार। तो ये देखिए जी, घनाटी बाज़ार छोटा सा मार्केट है आई थिंक। और अपने बाराती लोग यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। और पता नहीं बारात कहीं पहुँच तो नहीं गई है। और हम दो बाराती पीछे रह गए हैं। ये बाराती नहीं है। बाराती ने कहा था हमें कि वो घनाटी बाजार से थोड़ा सा आगे हमारा वेट कर रहे हैं। बट कहाँ करें, देखो अभी हमें शायद एक कॉल करना पड़ेगा। सो पहले कॉल कर लेते हैं ना कि हमने घनाटी क्रॉस कर ले, कहाँ जाना है, क्योंकि आगे से कोई डाइवर्जन हुआ या फिर हम आगे निकल गए तो दिक्कत हो जाएगी। पहले ही लेट क्रॉस नहीं किया है मैडम। तो क्या है ये? घनाटी है ये घनाटी ही है ना? ठीक है, देखिए मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ये घनाटी ही है, ये घनाटी बाजार है। इतना ही था घनाटी बाजार। ये बाजार ही चल रहा है एक्चुअली। अब खत्म हुआ है घनाटी बाजार। यहाँ से नीचे तो वो वाला रोड है। रुक जाओ, कॉल कर लेती हूँ एक बार, है ना। उन्होंने बोला कि नीचे शायद यहाँ पे मुझे कुछ लोग सजे धजे नजर आ रहे हैं। गेटअप शादी वाला है, पर कोई दूसरी शादी भी हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारी ही बाराती। तो लेट्स हैव अ कॉल। अब तो करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अब हम आगे सुनसान रास्ते पे आ चुके हैं। तो यहाँ से कॉल करना पड़ता है एंड देन कैच यू लेटर अगेन, बाय बाय। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं लिंक रोड में शकरा गांव के लिए। और अब मुझे लग रहा है कि हम बारात को ऑलमोस्ट पकड़ ही लेंगे, क्योंकि वो लोग भी अभी गए हैं, पकड़ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो थोड़े अभी बाराती शायद बिखरे हुए हैं। हमारे जैसे ही कुछ लेट लतीफ लोग और भी हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं जब उतरेंगे हम गाड़ी से तो बाराती से रूबरू होंगे, तब आपको दोबारा से मिलेंगे। बाय। तो फाइनली इतना भाग दौड़ करने के बाद हम पहुंच ही गए वेलकम गेट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है दूल्हे का वेलकम हुआ। दूल्हे की कुछ पूजा की, उनके सास ससुर आए, के सास ससुर होंगे मुझे भी नहीं पता है। तो उन्होंने कुछ पूजा की, वेलकम किया, जो कि कुछ इस तरह से था, आप देख सकते हो।
उसके बाद अब लग गया है जी बैरिकेड, क्योंकि दूल्हे को अंदर जाने से पहले यहाँ पे करना पड़ेगा कुछ टोल टैक्स, तो ये उसी का प्रोसेस है। तो अभी यहाँ पे अब कुछ बारगेनिंग होगी दूल्हे की तरफ से भी टैक्सेस को कम करने के लिए, और ये सारा प्रोसेस काफ़ी लंबा होने वाला है। तो इसके बाद ही टोल टैक्स पे करने के बाद ही जो है हमारे दूल्हे को अंदर एंट्री मिल पाएगी। फाइनली हमारे दूल्हे को मिल चुकी है एंट्री। तो ये जैसे एक मजाक था, ये कोई टैक्स वैक्स नहीं था, एक छोटी सी रस्म होती है, एक छोटा सा मजाक होता है जो दूल्हे की सालियाँ दूल्हे के साथ करती हैं। तो दूल्हे ने उनको उनका नेक दे दिया और अभी दूल्हा अंदर जा रहा है जहाँ पे कि लगन होंगे, जो फेरे होते हैं वो होंगे मंडप पे। तो अब मंडप के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो फाइनली जी हम लोग पहुंच चुके हैं मंडप पे। तो हमारे दूल्हे राजा जी बैठ गए हैं अपनी सीट पे वेटिंग फॉर दुल्हन एंड फाइनली जी दूल्हे को मंडप पर पहुंचाने के बाद हमने सोचा थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। तो हम लोग पहुंच गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। तो ब्रेकफास्ट में हमें मिल रहा है पूरी, और पूरी के साथ मुझे लग रहा है ये हलवा है, बट ये थोड़ा कुछ लिक्विड सा दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक ये इनका यहाँ पे लोकल डिश है जो पूरी के साथ हमें खाने के लिए मिला। तो लेट्स टेस्ट इट कि ये कैसा टेस्ट करता है, और फिर हम आपको मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। तो ओके, तो अभी एज़ हम बाराती हैं तो बाराती का वेलकम हो रहा है जी। ये कुछ एनवलप हमें दिया है, इट्स अ गिफ्ट, टोकन ऑफ गिफ्ट। ओह, मुझे पता चलता है मुझे 2 एनवलप आ गए हैं, तो मैंने इनको एक वापस कर दिया। एंड ओके देन अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। सो फाइनली दुल्हन आ चुकी है, हमारी भाभी श्री आ चुकी है मंडप पे। फाइनली आ गई है वो रस्म जो पर्सनली मुझे बहुत प्यारी है भाई शादी में। यहाँ सामने रहना, थोड़े साथ आए, बस वेट करना इधर सामने।
गाइड ने आंखें बंद कर ली लाइव होने मेरे फोटोज का सामने देखो जरा, आप भी देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, आप भी देखो। शरीफ दूल्हा है बेचारा हमारा फटाफट से देता है। हमारा शरीफ भाई को लूट लिया है सालियों ने। क्या था उनकी साली ने बोला नहीं तो कुछ गाड़ी लगेगी। 7 बार कर लो। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines. और अब हम हमें यहाँ पे पंडित जी जो है ना वो शादी की सारी जो रस्में हुई हैं उनके मतलब बता रहे हैं कि उन रस्मों के क्या मतलब है, क्या मायने हैं आपको लाइफ में, उन रस्मों की आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो वो सब हमें पंडित जी बता रहे हैं, तो हम बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। भागवत जी उतराते हैं, लेकिन कभी आपने तिरुकावन किया? पहले एक जगह बीज को रोपित किया जाता है, फिर उस पंजीरी को निकाल करके जगह जगह खेतों में डाला जाता है, फिर वह जो है संसार का भरण करते हैं। उसी तरह कन्या का जन्म होता है माता पिता के घर में, जब युवा होती है क्या करते हैं। तो फिर यहाँ ख़त्म होने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर लंच और हम आ गए हैं लंच करने के लिए। फाइनली जी सब कुछ शादी अच्छे से निपट गई है, दूल्हा दुल्हन के फेरे हो चुके हैं, भाभी हमारी हो चुकी है। तो हमने सोचा थोड़ा सा डांस पार्टी हो जाए, तो अब हम करेंगे थोड़ा सा डांस एंजॉय और मज़े करते हैं। तो भाई मौसम ने ले ली है कवट और मौसम हो गया बहुत ही ज़्यादा ख़राब। तो हमने सोचा इससे पहले बहुत ज़ोरों की बारिश शुरू हो हम निकल जाते हैं वापस। तो हमने गाड़ी स्टार्ट की और हम निकल गए वापस। सोचा तो था कि ताऊ जी के घर ही जाएंगे वापस शाम को, बट नहीं भाई, मौसम को देख के लग नहीं रहा है कि कुछ ऐसा हो पाएगा, तो हम घर ही निकलेंगे अभी। सो फाइनली शादी हुई कंप्लीट और हम पहुंच गए हैं अपने घर।
कंप्लीट अभी नहीं हुई है। अभी बारात को वापस जाना है दूल्हे के घर और फिर वहाँ पे दुल्हन का स्वागत होगा, उसके बाद धाम होगी और फिर शादी ख़त्म होगी। हमारा भी पहले प्लान था कि हम लोगों को वहीं जाना है, बट मौसम को देखकर भाई हिम्मत नहीं हुई जाने की, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत तेज़, मतलब एकदम फॉग है चारों तरफ, कुछ विजिबिलिटी नहीं है। तो भाई हमने सोचा कि नहीं, वहाँ जाने से अच्छा है कि हम घर चलते हैं, आराम से रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले कल भी शादी में ही थे, फिर आज भी हम दिन भर शादी में थे। तो हमने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी रेस्ट करते हैं। सो बस ये था आज का पूरा दिन। सो एट द एंड, शुभम भाई, आई विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। एंड अभी के लिए सॉरी हम नहीं आ पाए दोबारा मौसम को देखते हुए। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल।